Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 6th day lecture or 10 days plan of HSSC Part 2 Chemistry Punjab Board. मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी 10 डेज प्लान के स्टार्ट होने पर कि आप लोगों ने साथ रहना है। हर लेक्चर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम नंबर सिक्योर करने में आपको सपोर्ट करेंगे। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 है, सेकंड ईयर का कार्बोनाइल कंपाउंड, जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे जिसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। आइए आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट। इन टच रहिएगा, नोट करते रहें साथ साथ ताकि आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एमसीक्यू आता है, एल्डिहाइड और कीटोन के तमाम रिएक्शंस की नेचर क्या होती है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। बेस कैटालाइज के जनरल मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले स्टेप में कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। यहां देखें जरा, मैंने मैकेनिज्म बना के आपको दिया है। पहला स्टेप है ए स्टेप, जिसमें एक बेस कैटालिस्ट OH नेगेटिव है जबकि रिएजेंट है H न्यू, और OH नेगेटिव H न्यू के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। मैंने एरो से शो किया है। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर वाटर जनरेट करेंगे जबकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज के साथ अलहदा होकर प्रोडक्ट में नजर आ रहा है पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप में बी पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O पर अटैक कर रहा है। कार्बोनाइल ग्रुप के 2 हिस्से हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल चूंकि नेगेटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। जो ही पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोडक्ट वाली साइड पर गौर कर लें, यानी डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कन्वर्ट हो चुका है सिंगल बॉन्ड में। सी पार्ट में देखें, वही प्रोडक्ट जो बी पार्ट की थी उसको मैंने सी पार्ट में लिखा है, और वो वाटर का मॉलिक्यूल जो पहले स्टेप में जनरेट हुआ था वो तीसरे स्टेप में इस्तेमाल हो रहा है। वाटर के 2 हिस्से हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये जो कार्बोक्सिक ग्रुप है या एल्कोक्सी ग्रुप है हमारे पास, जिसमें सी सिंगल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सी पार्ट के अंदर देखें तीसरे स्टेप में रिएक्टेंट वाली साइड पर ये वाटर के H पॉजिटिव पर अटैक करके वहां से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जबकि वाटर के अंदर बॉन्ड पूरे का पूरा OH पर शिफ्ट हो जाता है और OH पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। याद रखें, एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड है और एसीटोन एक कीटोन है। तमाम एल्डिहाइड्स खा एलिफेटिक हों या एरोमेटिक हों वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है विद सिल्वर डाई अमाइन हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि पहले स्टेप में लिखा हुआ है मैंने, और इसी को टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। अगर एसिटाल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब में मौजूद है, टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें सिल्वर मिरर पैदा होता है, जिसको मैंने रेड कलर के एरो से डाउनवर्ड शो किया है, मतलब सिल्वर मिरर की प्रेसिपिटेट्स बनेगी। जबकि नीचे वाले रिएक्शन में देखें एसीटोन है, वो भी सिल्वर मिरर के साथ सिल्वर रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन नो सिल्वर मिरर, मतलब इसमें कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, जिससे साबित हुआ कि जहां एल्डिहाइड मौजूद है वहां सिल्वर मिरर बनेगा, जहां कीटोन मौजूद है यानी एसीटोन वहां सिल्वर मिरर पैदा नहीं होगा। दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरा टेस्ट भी मैंने लिखा है, एसिटाल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रही है CU2O की, जिसको डाउनवर्ड एरो से शो किया है। ये जो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर है, ये अगर टार्टारिक एसिड के कॉम्प्लेक्स में बने तो इसको फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, और यही मिक्सचर अगर सिट्रिक एसिड के कॉम्प्लेक्स में बने तो फिर इसको
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो, याद रखें एसिटाल्डिहाइड इनके साथ ट्रीट करें तो क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है जिसकी कंपोजिशन Cu2O है। जबकि एसीटोन हो या कोई भी कीटोन हो, वो फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कोई रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट नहीं बनाती। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखें एसिटाल्डिहाइड में एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। एसिटाइल ग्रुप कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड O को। और याद रखें जिस कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होगा वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलकर CHI3 पैदा करेगा जिसे आइडोफॉर्म कहा जाता है। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद नहीं है, लिहाजा वो आयोडीन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलकर किसी तरह का येलो मैस ऑफ आइडोफॉर्म पैदा नहीं करेगा। इस तरह जहां येलो मैस ऑफ आइडोफॉर्म पैदा हुआ वो एसिटाल्डिहाइड है और जहां येलो मैस पैदा नहीं हुआ वो फॉर्मेल्डिहाइड। कन्वर्ट इथाइन इनटू एसिटाल्डिहाइड। इथाइन का सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन को हाइड्रेशन का नाम देते हैं और इस रिएक्शन में विनाइल अल्कोहल जनरेट होती है जिसकी फर्दर रीअरेंजमेंट से टाटोमेरिज्म से एसिटाल्डिहाइड पैदा होता है। पहला रिएक्शन जो है वो मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की मौजूदगी में होता है। आपने ये दोनों कंडीशंस लाजमी लिखनी है। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 में मौजूद है। आपने तमाम कन्वर्जन के रिएक्शंस को करने हैं, ये आपको बहुत फायदा देंगे। कन्वर्ट इथाइन इनटू एसीटोन। इथाइन को एसीटोन में कन्वर्ट करें। अब आपने इथाइन की पहले हाइड्रेशन की उसी तरह से जिस तरह पिछले रिएक्शन में की है। इसकी पैदावार है एसिटाल्डिहाइड। फिर आपने एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर तीन हिस्से हैं, CH3 पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव। जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी 2 प्रोपानोल CH3CHOH CH3। इसी CH3CHOH CH3 की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड KMNO4। चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, याद रखें सेकेंडरी अल्कोहल के नतीजे में हमेशा कीटोन बनती है, लिहाजा यहां पर जो कीटोन बन रही है वो 3 कार्बन वाला एसीटोन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कन्वर्ट इथाइन इनटू इथाइल अल्कोहल। उसी तरह से इथाइन की सबसे पहले आप हाइड्रेशन करेंगे H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में। विनाइल अल्कोहल बनेगा जिसमें फर्दर टाटोमेरिज्म होगी और एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब आपने एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करनी है। याद रखिए जब आप रिडक्शन करते हैं H2 के साथ निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाता है और तमाम एल्डिहाइड रिड्यूस होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल पैदा करते हैं, जबकि तमाम कीटोन्स रिडक्शन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल पैदा करते हैं। यहां चूंकि एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन हो रही है लिहाजा प्राइमरी अल्कोहल पैदा होगा CH3CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इथाइन इनटू इथाइल अल्कोहल। कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एसीटोन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को देखें तो एसीटोन में 3 कार्बन है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 4 कार्बन होती है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, जरा गौर कीजिएगा। अब आपने फर्क जहन में रखना है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में चूंकि 4 कार्बन हैं और एसीटोन या प्रोपानोन में 3 कार्बन है, जब भी आपने कन्वर्जन करनी हो और कार्बन की तादाद में इजाफा करना हो तो असूल याद रखें, कभी भी इजाफा बगैर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपने नहीं करना। एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो लें जिसमें कम से कम 1 कार्बन मौजूद हो। अब कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन CH3 उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जो ही मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, मैंने एरो से शो किया है, ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा और इस तरह दरमियान में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फर्दर हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीजन नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पैदा हो जाएगी जो नीचे मैंने ड्रॉ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोपानल
इनटू प्रोपानोल। अब प्रोपानल एक एल्डिहाइड है और प्रोपानोल एक प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि दोनों में कार्बन की तादाद में कोई फर्क नहीं है। जब भी आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल में तब्दील करना हो और कार्बन की तादाद में कोई फर्क ना हो तो याद रखें सिंपल आपने H2 के साथ निकल की मौजूदगी में रिडक्शन करनी है। रिडक्शन से ये कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2OH में और प्रोपानोल पैदा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्रोपानोन को 2 प्रोपानोल में कन्वर्ट करें। प्रोपानोन एसीटोन है और 2 प्रोपानोल कीटोन है। कार्बन की तादाद में कोई फर्क नहीं है। चूंकि कार्बन की तादाद में कोई फर्क नहीं है और आप एसीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा रिडक्शन करेंगे H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट और कार्बन की तादाद में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा इंटू CHOH में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीन इनटू एथानोल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। याद रखें इथीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2। यहां पर कैटालिस्ट के तौर पर हम प्लेडियम क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्रोमोटर के तौर पर हम क्यूप्रस क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे और इथीन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एसेटल्डिहाइड। बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एथानल इनटू 2 प्रोपानोल। यहां देखें एथानल एक एल्डिहाइड है और 2 प्रोपानोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। एथानल में 2 कार्बन है जबकि 2 प्रोपानोल में 3 कार्बन है। मैंने शुरू में अर्ज किया था जब भी एल्डिहाइड या कीटोन को एक ऐसी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आपने कन्वर्जन करनी है। एथानल में 2 कार्बन है और 2 प्रोपानोल में 3 कार्बन है। तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले एथानल लेंगे और उसके ऊपर एक ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाएंगे जिसके अंदर 1 कार्बन है, उसी तरह से जिस तरह मैंने पिछले रिएक्शन में आपसे गुजारिश की है। CH3 ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस होगी जिससे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 प्रोपानोल पैदा होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, एथानोल इनटू एथानोइक एसिड। अब आप गौर करें एथानोल में भी 2 कार्बन है और एथानोइक एसिड में भी 2 कार्बन है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले में मैंने पढ़ाया था। एथानोल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4। KMnO4 और H2SO4 के नतीजे में रिएक्शन के नतीजे में एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगी। ये एटॉमिक ऑक्सीजन एथानोल को ऑक्सीडाइज करके एथानल में कन्वर्ट करेगी जिसे CH3CHO कहा जाता है। ये CH3CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ द सेम रिएजेंट KMnO4 एंड H2SO4 और एथानल विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑनवर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज का, वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास पेपर में बार बार आ चुके हैं। डिफरेंशिएट मेथानल एंड एथानल। एथानल भी एल्डिहाइड है और मेथानल भी एल्डिहाइड है, लेकिन एथानल में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है और मेथानल में ये ग्रुप मौजूद नहीं है। मैंने पहले गुजारिश की थी जहां पर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वो कंपाउंड आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ मिलकर आइडोफॉर्म पैदा करेगा। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म पैदा होगी CHI3, जबकि मेथानल में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद नहीं है, लिहाजा यहां पर CHI3 की येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। 7 साइड प्रोडक्ट बनी है एथानल में, वो हर एक में बनती हैं। मेन प्रोडक्ट आपकी CHI3 है जिससे पहचान होगी कि हमारी टेस्ट ट्यूब में एथानल था, मेथानल नहीं था। बोर्ड के पेपर में आपने इसी तरह टेबल बनाना है, कॉलम बनाना है, एक तरफ एक चीज लिखनी है, दूसरी तरफ दूसरी चीज लिखनी है, पॉइंट्स बना के आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एथानल एंड प्रोपानोन। एथानल एल्डिहाइड है और प्रोपानोन कीटोन है। अगर मैं दोनों में आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से फर्क करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि एथानल में भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है और प्रोपानोन में भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। एथानल का चूंकि एल्डिहाइड है और मैंने पहले बताया एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड, तमाम के तमाम एलिफेटिक एल्डिहाइड
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जबकि प्रोपानोन कीटोन है, कीटोन कभी भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट या टोलेंस टेस्ट परफॉर्म नहीं करती। तो एक तरफ पॉजिटिव टेस्ट आएगा, एक तरफ नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो आप एथानॉल का रिएक्शन करवाएंगे विद कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH इन प्रेजेंस ऑफ टार्टारिक एसिड, ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी Cu2O की, जो कि नहीं बनेगी कीटोन के केस में, लिहाजा प्रोपानोन वाली साइड पर आप लिखेंगे नो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एथानॉल एंड प्रोपानॉल। दोनों एल्डिहाइड हैं, अब दोनों ही एल्डिहाइड हैं तो आप इनको फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट की मदद से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, एथानॉल में एल्डिहाइड है और प्रोपानॉल भी एल्डिहाइड है। एथानॉल के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, और ये वाला ग्रुप मैं बार बार बता रहा हूं आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर लाजमी है। जो ही आप आयोडीन डालेंगे, CNaOH डालेंगे, एथानॉल में CHI3 की येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, जबकि प्रोपानॉल में ये वाली प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी, जिससे फर्क हो सकेगा इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एसीटोन एंड एथानॉल। एक कीटोन है और एक अल्कोहल है। एक टेस्ट तो हो सकता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। अगर आप एसीटोन में सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे, ऑरेंज रेड या वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा, जबकि एथानॉल में नहीं बनेगा। लेकिन मैंने यहां पर जो टेस्ट लिखा है वो सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट है। याद रखें, तमाम एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ मिलकर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनाती हैं, जबकि अल्कोहल ऐसा टेस्ट परफॉर्म नहीं करती। इसी वजह से एसीटोन वाले कॉलम में देखें CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें CH3C के साथ OH ग्रुप और दूसरी तरफ SO3 ग्रुप अटैच हो गया है। साथ CH3 व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो से आपको नजर आ रही है, जबकि एथानॉल इस तरह की व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट सोडियम बाईसल्फाइड के साथ जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटानोन और 3 पेंटानोन। अब दोनों ही कीटोन है। अगर मैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से फर्क करना चाहूं तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अगर मैं टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से फर्क करना चाहूं तो भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कीटोन है, दोनों की दोनों ये तीनों टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगी। हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम इनमें फर्क कर सकते हैं। ब्यूटानोन में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, जबकि पेंटानोन जो है वो 3 पेंटानोन है। इसमें ये वाला ग्रुप स्ट्रक्चर में देखिए मौजूद नहीं है। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है 3 पेंटानोन में, जबकि ब्यूटानोन में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ CH3 ग्रुप मौजूद है, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। मैं इसमें आयोडीन डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, CHI3 येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, साथ साइड प्रोडक्ट्स बनेगी, जबकि 3 पेंटानोन में ये प्रोडक्ट्स जनरेट नहीं होंगी। जिसमें ये प्रोडक्ट जनरेट हो रही है CHI3 येलो कलर की प्रेसिपिटेट, वो ब्यूटानोन है, जबकि जिसमें ये प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रही वो 3 पेंटानोन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट ब्यूटानोन एंड 3 पेंटानोन। ये वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने आपको करवाया है। ब्यूटानोन और 3 पेंटानोन में आप यहां पर 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में भी फर्क कर सकते हैं। 2 पेंटानोन ब्यूटानोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है, जबकि 3 पेंटानोन में ये ग्रुप मौजूद नहीं होता। तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से फर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, डिफरेंशिएट एसेटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अब ये दोनों ही एल्डिहाइड है। याद रखें, टोलेंस टेस्ट ये दोनों परफॉर्म करेंगे, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एसेटल्डिहाइड परफॉर्म करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसा कि बेंजल्डिहाइड है, वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। यहां पर एसेटल्डिहाइड में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो क्यों ना आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से इनमें फर्क करें। एसेटल्डिहाइड के साथ आप आयोडीन मिक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, येलो कलर का CHI3 प्रेसिपिटेट बनेगा, जबकि बेंजल्डिहाइड में इस कलर का कोई प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं होगा। सो येलो कलर के प्रेसिपिटेट से हमने दोनों में फर्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। याद रखें, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, जिसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है, इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज मौजूद है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा दोनों के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा, पुल लगेगा टुवर्ड ऑक्सीजन, और हाईली पोलर ग्रुप बन जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। लिहाजा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप पर आकर आसानी से अटैक कर सकता है। यही वजह है कि कार्बोनाइल ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव groups. How can we prepare for metaformaldehyde from methanol? इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में होता है। कीटोन ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। सबसे पहले आपने 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं मेथानल के यानी फॉर्मेल्डिहाइड के, और तीनों को कनेक्ट करना है। दरमियान में देखें मैंने रेड कलर से हैंड रिटन फार्मूला लिखा है CH2 डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं। फिर मैंने नीचे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड O, फिर CH2 डबल बॉन्ड O। मैंने 3 मॉलिक्यूल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि 6 कॉर्नर्स मुझे बनते हुए नजर आ जाए। फिर अगले एरो के बाद मैंने हर डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया CH2O CH2O CH2O। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद सेम पॉलीमराइजेशन हम एथानल की कर सकते हैं, सेम पैटर्न से होगी। फर्क सिर्फ ये आएगा कि मेथानल में रिंग के अंदर CH2 था और यहां रिंग के अंदर CH है, जबकि एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप ने ले लिया है जो रिंग के बाहर आपको 3 जगह पर नजर आ रहा है। इस तरह बनने वाली प्रोडक्ट को पैरा एल्डिहाइड का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में इंपॉर्टेंट यूजेस हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। सबसे पहला यूज आपने याद करना है, रेजन्स लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की तैयारी में इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है, जैसा कि बैकलाइट। इसी तरह डाइज जैसा कि इंडिगो और पैरा रोज एनिलीन इसकी मौजूदगी में तैयार होते हैं। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मालिन कहा जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है और प्रिजर्वेटिव है। इसी तरह ये डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर वेट डाइंग में भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, गिव 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एसेटल्डिहाइड। याद रखिए एसेटल्डिहाइड के यूजेस और फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस आपने कभी भी कंफ्यूज या मिक्स नहीं करने। सबसे पहला यूज देखें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, नॉर्मल ब्यूटानॉल, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम एसेटल्डिहाइड से तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, एसेटल्डिहाइड इस्तेमाल होता है एसेटल्डिहाइड अमोनिया की तैयारी में, जो कि रबर एक्सेलरेटर है। नंबर 3, क्लोरल हाइड्रेट, एथानॉल, ट्राइमर और टेट्रामर, जो कि मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, इनकी तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नंबर 4 पर है, इट इज यूज टू मेक एंटीसेप्टिक इनहेलेंट, जो कि नेसल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर चूंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लार्ज चैप्टर है, इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको हाईलाइट किए हैं ताकि आप बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर को लेकर इतना ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप मेरा जो लेक्चर था जिसमें मैंने स्कीम के मुताबिक पेपर की प्रेपरेशन का 100% मार्क्स सिक्योर करने का पैरामीटर आपको बताया था कि किस चैप्टर से आपको लॉन्ग करने चाहिए, किस चैप्टर से शॉर्ट करने चाहिए, वहां जाकर भी आप देखेंगे तो मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था ताकि आपका बहुत सारा टाइम इस पर कंज्यूम ना हो। इसलिए मैंने मिनिमम नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस यहां पर पुट अप किए हैं ताकि कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम फायदा उठा सकें। नेक्स्ट हमारा 7th डे का लेक्चर इंशाल्लाह आएगा, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। 2 चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को जो कि तकरीबन 20 मिनट का बनता है, इसको तो तैयार करें अगले 20 मिनट में और अपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन शोर करें। इंशाल्लाह विद द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।